नमस्कार मित्रों, आज हम देखेंगे आपके जो फर्स्ट ग्रेड में मनोविज्ञान के जो आपके 60 क्वेश्चन आते हैं 30% लगभग, जो सभी विषयों के, चाहे भूगोल, इतिहास, चाहिए आपकी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कृषि, जो भी है आपके समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, उसमें 60 क्वेश्चन आपके इसके आते हैं आपके मनोविज्ञान के, यानी 30 नंबर। तो पिछले सालों के जो भी पेपर हैं उनमें जो किस प्रकार प्रश्न पूछेंगे सभी के, उसके बारे में देखेंगे। कई बार प्रश्न रिपीटेड होते हैं या फिर उनसे ही सवाल वापस बनते हैं, तो आपको एक बार पता चल जाएगा कि किस प्रकार प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि ये आपके 60 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप विषय में देखें तो विषय का पेपर कई बार कठिन भी आ सकता है, तो आप इन नंबरों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपके फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड पेपर में। तो आज हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके कि बच्चों में नैतिक व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार परीक्षण है, ये मत निम्न में से किस सिद्धांत का है? तो ये आपके सामाजिक अधिगम सिद्धांत का आपके 3 नंबर। फिर है डैश खाली जगह के अनुसार नैतिक विकास से तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में परिवर्तन होता है, खाली स्थान में सही नाम भरिए। तो ये आपके बैरॉन, ये बैरॉन की क्या है परिभाषा। फिर पियाजे के अनुसार औपचारिक सक्रियता की अवस्था कौन सी है? तो आपके 12 वर्ष। 4 अवस्थाएं दी, पियाजे ने 3 अवस्थाएं दी। उन 3 अवस्थाओं में आपके जो 30 नंबर की अवस्थाएं वो है आपकी औपचारिक सक्रियता की अवस्था, ये आपके 12 वर्ष से वृद्धावस्था तक होती है। इसके बाद है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया निम्न में कौन सा केंद्र बिंदु होता है? तो छात्र, आपको पता है कि जब भी शिक्षण कराया जाता है उसमें जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो व्यक्ति होता है या महत्वपूर्ण जो होता है वो है आपके बालक यानी छात्र होता है, क्योंकि उसके बिना आपकी शिक्षा नहीं है। अगर बालक ही नहीं होगा तो आप मतलब पढ़ाएगा क्या शिक्षा? तो इसलिए छात्र उसमें इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन है शिक्षण में निम्न में से किसका उपयोग से अधिगम के सभी उद्देश्य यथा ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक की प्राप्ति की जा सकती है? तो आपकी भाषा प्रयोगशाला। भाषा प्रयोगशाला कैसी होती है? जैसे द्वारा इन तीनों की आपको मतलब उद्देश्य प्राप्त हो सकते हैं। अगला है, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट ग्रेड में सेकंड पेपर में आपके जो 60 नंबर का क्वेश्चन आते हैं उनमें लगभग 30-20 प्रश्नों का जो मैटर है वो आपके किशोर अवस्था का होता है। बाकी कंप्यूटर है उसमें कुछ भाग, और कुछ भाग जो मनोविज्ञान के अलग पार्ट है, लेकिन ज़्यादातर उसमें मेन रोल होता है आपकी किशोर अवस्था, क्योंकि व्याख्याता जिसको पढ़ाता है वो आगे जो स्कूल में होते हैं वो कौन होते हैं? किशोर होते हैं। इसके कारण इसमें जो भी आप ज़्यादा आपके मैटर है किशोर अवस्था का। किशोरों में आक्रामकता, तनाव है, तूफान की स्थिति, उसके सामाजिक की स्थिति, मूलतः उनकी सांस्कृतिक आदतों एवं मानकों पर आधारित होती है। ये कौन सा सिद्धांत इस मत का समर्थन करता है? ये आपके मानव शास्त्रीय सिद्धांत इसका समर्थन करता है। अगला है आपके मूलतः निर्देशन कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। समायोजन व्यक्ति की खाली जगह है जो उसकी आवश्यकता, इच्छाओं या वातावरण के कारकों के बीच संतुलन बनाए रखती है, इसकी संतुष्टि में सहायक है। नीचे दिए शब्दों का सही क्रम, खाली स्थान पर आपके योग्यता, क्योंकि योग्यता के आधार पर ही व्यक्ति का समायोजन होता है आवश्यकता, इच्छाओं और वातावरण के कारकों पर। फिर किशोर के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने में निम्न में से किसकी भूमिका अहम होती है? तो आपके विद्यालय अनुशासन, शिक्षक और पाठ्यचर्या, इन तीनों की भूमिका इंपॉर्टेंट होती है किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य यानी उनका मन का जो मानसिक स्वास्थ्य रखने में। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से अपराधी बालकों को उपचार एवं शिक्षा के लिए कौन सी निरोधात्मक प्रविधि है? तो ये आपके माता पिता का स्नेह एवं प्यार। निरोधात्मक यानी उल्टा यानी इसके विरुद्ध नहीं है, वो आपके माता पिता का स्नेह एवं प्यार, बाकी तीनों इसके विरुद्ध है। फिर निम्न में से कौन सा धनात्मक पुनर्बल का उदाहरण नहीं है? यानी धनात्मक यानी ये आपके सही है, सही के लिए। तो ये आपके पुरस्कार सही है, गुण विवेचना सही है, यानी उसकी गुण की मतलब उसकी प्रशंसा करना, और तीसरा है प्रशंसा करना। दंड एक नकारात्मक पुनर्बल है, जिससे बालक मतलब हीन भावना का शिकार होता है। वैज्ञानिक पूछताछ शिक्षण प्रतिमान के प्रतिभाग कौन है? तो आपके रिचर्ड सचमैन, जिन्हें हम पर्चा कहते हैं। ये आपके रिट में भी आपके था, तो इसके कौन है? आपके रिचर्ड सचमैन। इक्यावना संचार प्रक्रिया का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? यानी संचार यानी जो आप किसी चीज़ को आगे भेजने के लिए उसका सही क्रम क्या है? तो पहले आपका भेजने वाला होगा, फिर उसके बाद संदेश होगा। पहले भेजने वाला, फिर संदेश, क्या आपने संदेश लिखा, फिर माध्यम, किस माध्यम से आप भेज रहे हैं, फिर उसके बाद प्राप्तकर्ता। भेजने वाला, संदेश, माध्यम और प्राप्तकर्ता। फिर अगला क्वेश्चन, मॉडेम का पूरा नाम है, कंप्यूटर का सवाल है, मॉड्यूलेटर, डिम्यूलेटर। पहला आपके सही है। निम्न में से 1 गीगाबाइट का सही समतुल्य क्या है? तो आपके 2 की घात 10 MB यानी 2, ये आपके हो जाएगा इसकी 2000 MB। जब विद्युत प्रवाह कर जाता है तब जब डाटा प्रोग्राम में खो जाती है क्या है? रैम। रैम हमेशा आपको पता है कि रैम हमेशा ओनली फॉर जब हम कंप्यूटर चालू होता है, जो भी हम कार्य करते हैं तो रैम के द्वारा होता है, लेकिन जब लाइट कट जाती है तो वो रैम से डिलीट हो जाता है। और रोम है आपकी स्थायी मेमोरी, क्योंकि जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो माउस है, कीबोर्ड है, जो भी आपके प्रिंटर है, ये सब ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाते हैं इनके साथ साथ, नहीं वो सॉफ्टवेयर अपडेट रहते हैं। तो ये आपके रोम के कारण रहते हैं। रोम आपके स्थायी है, रैम आपके अस्थायी है। रैम्स में कोई डाटा सेव नहीं रहता है। जब भी हम जैसे मान लीजिए काम करते हैं तो रैम का काम करते हैं, तो उसको हम जब हार्ड डिस्क में सेव करते हैं तो वो चीज़ हमेशा के लिए सेव हो जाती है। बाकी आप रैम में जो भी काम करेंगे वो विद्युत करने पर डिलीट हो जाती है, नहीं हट जाती है। एलन एवं रस राइन के कितने शिक्षण कौशल बताए हैं? तो ये आपके 14 प्रकार के शिक्षण कौशल हैं। तो आपके शिक्षण व्यूहरचना। फिर है रचनात्मक अधिगम में शिक्षक की भूमिका खाली जगह के रूप में होती है। तो आपके सुगम कथा यानी रचनात्मक यानी आपके सृजनात्मक जिसे हम कह सकते हैं, या
तो उसमें शिक्षक की भूमिका क्या होती है आपके सुगमकथायनी निर्देशन के रूप में, नहीं सॉरी सुगमकथायनी, ये आपके सलाह देने के लिए। उस निम्न में से कौन सी प्रक्रिया दर्शाती है कि कक्षा में रचनात्मक अधिगम की परिस्थितियाँ बनी होती थी आपकी? सभी इन तीनों ही बताती है कि कक्षा में रचनात्मक अधिगम की परिस्थितियाँ बनी हुई है। बहुविध अभिव्यक्तियाँ, इन बहुत सारी अभिव्यक्ति करना, निर्वचन सर्जन और बहुविध व्याख्या। विद्यालय संगठन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं के बारे में पूछा है तो विद्यालय संगठन का रूप परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के साथ नहीं बदलता है, जबकि ये गलत है क्योंकि बदल जाता है। परिस्थितियों और आवश्यकता के अनुसार विद्यालय का संगठन चेंज हो जाता है। बाकी तीन ऊपर इसके सही है, पढ़ लीजिए करा। विद्यालय संगठन विभिन्न व्यक्तियों का समूह होता है जो छोटा और बड़ा हो सकता है, सही है। विद्यालय संगठन एक साधन है जो सामान्य निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। विद्यालय संगठन एक सक्रिय और विकासशील इकाई है। ये आपके तीन ऊपर वाले सही है, एक चौथे नंबर का गलत है। निम्न में से किसी आउटपुट डिवाइस कहते हैं? तो आपके मॉनिटर। मॉनिटर आपकी आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस उन्हें कहते हैं जो कंप्यूटर के बाहर की तरफ होते हैं, जिन्हें कंप्यूटर सूचना प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए कीबोर्ड है, हमने कुछ लिखा तो कंप्यूटर के पास गया, यानी आपके सीपीयू के पास गया। तो सीपीयू हमेशा आपको कोई चीज़ नहीं दिखाता है, उसके जो पास मॉनिटर लगा हुआ है वो हमको दर्शाता है। तो सीपीयू इसे मॉनिटर द्वारा भेजता है, इसे हम कहते हैं आउटपुट। ये इनपुट होता है, कीबोर्ड है, पेन ड्राइव है, सीपीयू है, जॉयस्टिक है, जो भी है आपके सब इनपुट है। मॉनिटर है, आपके प्रिंटर है, ये जो आप फोटो को भी लेते हैं, जो भी आप कॉपी या प्रिंट लेते हैं, वो सब आउटपुट की श्रेणी में आते हैं। इसमें आप हार्ड डिस्क को भी इनपुट आउटपुट दोनों ही माना है, क्योंकि हार्ड डिस्क, जैसे मान लीजिए कोई हार्ड डिस्क बाहर लगी हुई है तो उसे हम आउटपुट ले सकते हैं। जैसे मेमोरी कार्ड है वो आपके आउटपुट है, बाकी आपके मॉनिटर इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है। कंप्यूटर सहायता अनुदेशन में कंप्यूटर का उपयोग है, तो अनुदेशन सामग्री के कार्यक्रम को चलाने के लिए मशीन की तरह उपयोग किया जाता है। फिर निम्न में से इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके डेनियल गोलमैन। जो डेनियल गोलमैन, ये आपके वही गोलमैन है जो सांवेगिक बुद्धि के जन्मदाता है। भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आपके विदेश सेवा निगम लिमिटेड, इनको नियुक्त किया गया है। फिर आपके राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शाला प्रदान के लिए निम्न में कौन सी शैली उपयुक्त है? आपके एकीकृत शैली। निम्न में से कौन सा कथन संस्था में समय सारणी की आवश्यकता एवं महत्व को दर्शाता है? तो ये सभी दर्शाते हैं। ये स्टाफ एवं विद्यार्थियों के समय निष्ठान को बढ़ावा देते हैं। ये संस्थान को सुचारू एवं क्रम अनुसार तरीके से चलाने में सुनिश्चित करता है। ये संस्थान में अनुशासन बनाए रखने में सहायक होता है। तो ये सभी सही है। फिर आपके सूचना प्रदान करने हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले संप्रेषण कौशलों का सही संयोजन है, तो वो आपके बोलना और लिखना, ये आपकी सूचना प्रदान करते हैं। फिर इसके बाद मेयर एवं सोल्वे के अनुसार कौन सा क्षेत्र संवेगात्मक बुद्धि का नहीं है? तो आपकी भावनाओं को दमित करना, ये मतलब बुद्धि का, संवेगात्मक बुद्धि का नहीं है। सबसे पहले अगर संवेगात्मक बुद्धि का कंसेप्ट यानी प्रत्यय दिया, संप्रत्यय दिया, तो आप किसने दिया? मेयर एवं सोल्वे ने। बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने संवेगात्मक बुद्धि के बारे में विस्तृत बताया। अग्रिम संगठक प्रतिमान का आधार है कि अग्रिम संगठन प्रतिमान का आधार है आपके शाब्दिक अधिगम। फिर अगला है आपके शिक्षण प्रतिमान में केंद्र बिंदु संदर्भित हैं, तो आपके प्रतिमान के उद्देश्य से। मैकडूल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों संवेग के गलत को चुने, तो पलायन है भय, निर्वृत्ति, घृणा, यानी क्रोध होता है आपके, इसमें करुणा दे दिया, ये आपके क्रोध होगा, इसमें क्रोध। और जिज्ञासा आश्रय, करुणा को होगा आपके करुणा का आपके शरणागति। पुरुष या महिला सेक्स हार्मोन का उत्पादन किस अंतर स्तर ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आपके पोष ग्रंथि। फिर आपके ट्रांसपेरिसिज्म और स्लाइड्स का उदाहरण है आपके सॉफ्टवेयर की स्लाइड, जो आपके माइक्रोसॉफ्ट पॉइंट में होती है, आपके जो सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जिसमें आपके परिपक्वता द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, ये आपकी असत्य है, क्योंकि परिपक्वता आपके शारीरिक विकास से जुड़ी हुई है। इसमें व्यवहार में परिवर्तन होने कोई अधिगम से कोई लेना देना नहीं है। एडलर डेल के अनुभव शंकु के उदाहरण अनुसार शिक्षक द्वारा कक्षा में दिखाए गए प्रयोग को देखकर किशोर विद्यार्थी किस प्रकार के अनुभव प्राप्त करेंगे? तो आपके प्रदर्शन अनुभव, क्योंकि वो आपको कुछ चित्र के माध्यम से दिखा रहा है, यानी प्रदर्शन कर रहा है। कक्षा में संप्रेषण में निम्नलिखित में से किस एक को टाला जाना चाहिए? तो आपके पूर्वाग्रह को टाला जाना चाहिए। एक शिक्षक को कक्षा में क्या नहीं करना चाहिए? तो चयनित विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना, ये शिक्षक को नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है? तो संवेगात्मक नियंत्रण, ये किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है, क्योंकि वो संवेगात्मक नियंत्रण, ये प्रश्न थोड़ा देखना पड़ेगा। भूमिका संभ्रांति, दिव्य सपन, समायोजन में कमी, ये तो तीनों ही है।
संवेगात्मक नियंत्रण ये किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का एक सामान्य सिद्धांत नहीं है? तो निष्क्रियता का सिद्धांत इसमें नहीं है। एक काल अनुक्रमिक क्रम में विषय वस्तु को पढ़ने हेतु किस प्रकार के चार्ट का उपयोग किया जाना चाहिए? तो वह आपके समय का चार्ट, क्योंकि आप किसके दे रहे हैं? काल का अनुभव यानी काल निर्धारण कर रहे हैं। किशोरों के भीतर दमित संवेगों को बाहर अभिव्यक्त करने की विधि को क्या कहलाती है? वो आपके संवेगिक विरेचन। स्व पहचान की कमी एरिक्सन के मनो सामाजिक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था में जुड़ी है? तो आपके पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। विज्ञान पर्चा के प्रतिमान के प्रवर्तक कौन थे? तो आपके जोसेफ जे सकवाब। कोहलर वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत अनुसार कौन सी उन्मुखता किशोरों अवस्था में संबंधित है? आपके सामाजिक अनुभव, ये किशोरों से संबंधित है। शिक्षण अधिगम हेतु एडलर डेल के अनुभव शंकु में सबसे निम्नतम अनुभव कौन सा है? तो आपके मौखिक प्रत्यक्ष, और सबसे आपके ऊपर का है तो आपके प्रत्यक्ष ज्ञान, जिसे हम देख के या प्रत्यक्ष द्वारा ग्रहण करते हैं। जीन पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत किस आयाम में निकटतम संबंधित है? आपके संज्ञानात्मक। सामयिक बुद्धि से तात्पर्य है तो इनमें सभी अपने स्वयं के संवेगों को पहचानना और समझना, अपने संवेगों को प्रबंधित करना, दूसरों के संवेगों को पहचानना और समझना और प्रबंधित करना, ये सभी है। इसमें आप एक चीज़ देख लीजिए कि बार बार दो चीज़ जरूर आ रहे हैं, एक तो सामयिक बुद्धि और एक आपके एडलर जीन पियाजे, ये भी बार बार आ रहा है, और तीसरा आपके एडगर डेल का अनुभव शंकु, ये लगभग बार बार आ रहे हैं, तो इनसे क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं अगले, तो ये जरूर ध्यान रखें। फिर आपके अनुदेशन प्रणाली में शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम में अनुदेशन सामग्री संबंधित है आपके इनपुट से, यानी इनपुट यानी भेजना है सामने वाले को। सूचना प्रक्रिया प्रतिमान अधिक संबंधित है आपके बौद्धिक विकास से। निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी अधिगम का तत्व नहीं है? तो आपके बड़े समूह का निर्माण करना। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि संरचनात्मक के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है? तो आपके व्याख्यान विधि। शिक्षण पारस्परिक प्रभाव का एक रूप है जिसका उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति की व्यवहार क्षमता को बदलना। शिक्षण की ये परिभाषा किसने दी? आपके एन.एल. गेज ने। जब किसी कार्य का प्रभाव संतोषजनक होता है तब वह अधिगमकर्ता द्वारा सीख लिया जाता है। सीखना क्या, ये नियम किसके द्वारा दिया गया था? आपके थॉर्नडाइक द्वारा, कि जब किसी कार्य का प्रभाव संतोषजनक होता है तो अधिगमकर्ता सीख लिया जाता है। तो ये आपके नियम है, आपके सीखने का नियम वो है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे जिसमें से ये आपके सीखने का नियम है। अधिगम अनुभव द्वारा शिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन है, ये परिभाषा किसकी है? तो गेट्स एवं अन्य की। सामाजिकरण या सामाजिक विकास वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जैविक व्यक्ति को मानवीय व्यक्ति में परिवर्तन किया जाता है। सामाजिक विकास की ये परिभाषा किसने दी थी? आपके गैरेट ने। क्योंकि परिभाषा लगभग 3 या 4 तो आपकी फर्स्ट ग्रेड में जरूर आएगी। रेट में परिभाषा ना के बराबर पूछी जाती है, सेकंड ग्रेड में थोड़ी बहुत पूछी जाती है, और फर्स्ट ग्रेड में लगभग परिभाषाओं के द्वारा ही प्रश्न आते हैं। ये उनका स्तर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? तो ये आपके उच्च श्रेणी प्राप्तांक प्राप्त करना। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है? तो त्वरण गतिवर्धन। एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक नियर्थ है तो बालकों को विद्यार्थियों को समझना। बालकों के आत्म प्रत्यय विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयोग नहीं है? समस्या से बचने की सलाह देना। रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वो देखने के लिए इसका इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ। ये सर्वोत्तम उदाहरण है तो आपके केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? तो ये एक मानकीय विज्ञान है, ये इनसे संबंधित नहीं है क्योंकि विज्ञान मानकीय विज्ञान नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? कि विकास विभिन्न पक्ष पृथक होते हैं। एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में एक परियोजना पर मिलकर कार्य करते, ये एक उदाहरण है तो आपके सामाजिक निर्मितवाद उपागम का। एस सेल्डन ने सभी मनुष्य
के शारीरिक आयामों को गोलकाय, मध्यकाय और लंबकाय श्रेणियों में विभक्त किया है। व्यक्तित्व का ये सिद्धांत कहलाता है। तो आपके पारक सिद्धांत या प्रकार के सिद्धांत। बुद्धि के त्रितंत्रीय ट्राइआर्की, ये आपके सेकंड ईयर का शायद पेपर है। सिद्धांत के अनुसार बौद्धिक विश्लेषण सृजनशील और व्यवहारिक रूप में अंतर्गत आती है। बुद्धि के सिद्धांत का विकास किया था आपके रॉबर्ट जे स्टनबर्ग ने। व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए परविधि, जिसके द्वारा उसकी जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीके, विचार और भावनाओं का अवलोकन किया जाता है, वो है आपकी व्यक्तिक अध्ययन विधि। कॉलम 1 कॉलम 2 को मिलाइए तो आपके मनोविश्लेषण आपके सिगमंड फ्राइड पहले का, सी गेस्टोलवाद आपके हो गए आपके मैक्स वर्दीमर, व्यवहारवाद आपके हो गए सी एच आल, और निर्मितवाद आपके लेव वेगोस्टवी। पहले का तीसरा ये सी, यानी तीसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक और प्रौढ़ के संवेगों के बारे में सही नहीं है? तो प्रौढ़ के संवेग बालक की तुलना में तुरंत परिवर्तन होते हैं। हाँ, क्योंकि प्रौढ़ के संवेग तुरंत परिवर्तन नहीं होते हैं, वो बालकों के होते हैं। कैटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार परीक्षण है। तो आपके अशाब्दिक परीक्षण। टॉरेंस के सृजनात्मक मापन के परिणामों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? तो आपकी एक लंबी कविता को याद करना, रिट में भी ये पूछा गया है। समान और प्रतिष्ठा व्यक्तियों के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। ये प्रेरक निम्नलिखित में से किस श्रेणी के संबंधित है? आपके सामाजिक। निम्नलिखित में कौन सी मुख्य प्रक्रिया बंडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत अवलोकन अधिगम से सम्मिलित नहीं है? तो आपके अभिप्रेरणात्मक। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर धीमी गति से होती है? तो आपके बाल्यावस्था। इसका एक फॉर्मूला है, शैशवावस्था में आपके तेज होगी, पहले तेज, फिर बाद में बाल्यावस्था में धीमी, फिर किशोरावस्था में तेज, और फिर वृद्धावस्था में धीमी। यानी तेज धीमी, तेज धीमी, ऐसे उसका क्रम चलता है। विगत अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम का धनात्मक सरलीकरण, उदाहरण के तौर पर योग द्वारा गुणा में सहायता करना, इस प्रकार का अधिगम सिद्धांत कहलाता है। तो आपके उद्धावर स्थानांतरण 14 नंबर का होगा। बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते हैं, प्राय अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं। समायोजन की ये आंतरिक कहलाती है। तो औचित्य स्थापन, यानी अपनी गलतियों को दूसरों पे आरोपित करना। किशोरावस्था के अंत तक मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत होता है? तो 33%। निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? तो आपके विचारों की विलुप्तता, ये आपके 2 से 7 वर्ष तक होती है, इसमें ये नहीं पाया जाता है। बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण निर्माण किसने किया था? आपके जे.एम. कैटल ने। निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक प्रकायवाद से संबंधित नहीं है? था आपकी ई.बी. टीचनर, ये एक सृजनात्मक ये आपके हैं, नाम भूल गए तो मैं, ये ई.बी. 20 आपके निम्नलिखित में कौन सा मनोवैज्ञानिक प्रकायवादी से संबंधित नहीं था? आपके ई.बी. टीचनर, ये संरचनावादी है। फिर विकास की कौन सी अवस्था नार्सिसिज्म, स्वप्रेम की भावना गुण अत्यधिक प्रबल होता है? तो आपके सहस्रावस्था। सहस्रावस्था में जो बालक खुद ही स्वार्थी होता है और खुद के बारे में ही सोचता है, तो वो स्वप्रेम की भावना आपकी सहस्रावस्था में होती है। फिर किशोरावस्था में तनाव है, तूफान की अवस्था है, किसने कहा? स्टैनले हॉल ने कहा। फिर इसके बाद है आपकी कि निम्नलिखित में कौन सा अधिगम की सही विशेषता नहीं है? तो ये मूल प्रवृत्तियों प्रतिशैक्षिक क्रियाओं की वजह से व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है, ये इसकी विशेषता नहीं है। कि निम्न में कौन सा जोड़ा मूल प्रवृत्तियों से अनुरूप नहीं है, जैसा कि मैकडॉवेल ने उल्लेख किया है? तो ये आपके युतुष्णा आपके वापस आ गए, इसका है क्रोध होगा। निवृत्ति यानी गणना, संतान यानी वात्सल्य, शरणागति यानी करुणा, और युतुष यानी भय, ये आपके ऊपर आया था आपके सेकंड पेपर में। कि निम्न में कौन सा घटक गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल विषय वस्तु से विमा का नहीं है? तो आपके संज्ञा नहीं है। कि निम्न में से कौन सा क्रेचर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व के शरीर में रचना सिद्धांत का वर्गीकरण एक प्रकार नहीं है? तो आपके दुर्बल। बालक के व्यक्तित्व मापन के तैयार किए गए बालकों के प्रसंग बोध परीक्षण हेतु क्या आयु रखी गई? था आपके 3 से 10 वर्ष तक रखे गए। कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत से संबंधित नहीं है? था आपकी ढालना।
सीखने की प्रक्रिया है सूझ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गेस्ट और मनोवैज्ञानिक द्वारा निर्धारित नहीं की गई तो अधिगम प्रक्रिया यंत्रावत होता है। एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन हाउसेज, तो इसी अधिगम से विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन माउसेज कर दिया। ये उदाहरण किस प्रकार का अग्रिम स्थानांतर का उदाहरण है? तो आपकी ऋणात्मक, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा वैसा किया लेकिन जिस शब्द का वापस उल्टा कह दिया। जब एक कर्मचारी अपने अधिकारी पर गुस्सा प्रदर्शित कर पाता है तो वो घर आने के बाद इसे अपनी पत्नी या बच्चों पर व्यक्त करता है। ये उदाहरण किस प्रकार की रक्षा युक्ति को दर्शाता है? आपके विस्थापन, यानी किसी एक गलती को दूसरे पर निकाल देना, अपने क्रोध को किसी दूसरे पे निकाल देना और अपनी गलती को दूसरों के बुरे करना, तो आपके औचित्य विस्थापन। स्टैनफोर्ड ने बुद्धि परीक्षण के लिए तय मानक के अनुसार सामान्य मंदित बालकों का बुद्धि लब्धि प्रचार किया था कि 20 से 25 या 35 से 40। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? तो आपके आकांक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा अभिवर्ती की विशेषता नहीं है? तो आपके अभिवर्ती जन्मजात होती है। ये इसका गलत है। 12 वर्षीय विद्यार्थी सोहन की बुद्धि लब्धि 75 है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी? थी आपके 9 होगी। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? तो आपके अल्बर्ट बीने। निम्नलिखित में से कौन सा एसआर अधिगम सिद्धांत संबंधित नहीं है? तो आपके बुरंदर। बाकी ये तीनों ही संबंधित है, पावलन, थॉर्नडाइक और स्किनर। कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? तो आपकी रटन स्मृति, ये अभिप्रेरणा का घटक नहीं है। कौन सा व्यक्तित्व भिन्नता का कारण नहीं था? आपके निर्देशन। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत खाली जगह से जाना जाता है आपके अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वो शाखा है जिसमें शिक्षण और सीखने से संबंधित हैं। ये कथन किसका है? आपके स्किनर का। सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसका है? आपके वुडवर्थ का। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? आपके विलियम्स वुड ने 1879 में। टॉरेंसेस के सृजनात्मक परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता था? आपकी तारिकता। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेंजर के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है? तो आपके शुडोल का है। प्रसांगिक अंतर्बोध परीक्षण PAT किसके द्वारा दिया गया था? आपके मार्गन एवं मूल्य द्वारा। अच्छे संयोजन की विशेषताएं तो आपके सहनशीलता। मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? तो आपके शिक्षा मनोविज्ञान। और इसका उल्टा भी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान कौन सा मनोविज्ञान है? तो ये आपके अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। इसलिए हमेशा आप जो पिछले सवाल हैं उनको एक बार जरूर देखें, क्योंकि घूम फिर के वो पासन सेम ही आते हैं। रिट में लगभग 8-9 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले पेपर से पूछे गए, वो सीधे के सीधे दे दिए। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि आजकल रिपीटेड प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है तो आपके संवेगात्मक विकास का। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पेरमैन का। निम्नलिखित में से अभिवर्ती मापन की विधि नहीं है तो आपके इमोशनल कॉम्प्लिटेंट स्केल। कौन सा रुचि का पहलू नहीं है? तो आपके गति करना। व्यक्तित्व का संयोजन की प्रत्यक्ष विधि है तो आपके बाधा निराकरण। टर्मन के अनुसार अध्यक्ष रखते हैं तो आपके 120 से 25। तो ये आपके लगभग 100 के नज़दीक सवाल हैं जो कि पिछले पेपरों में आए हुए हैं। 100 से लगभग ज़्यादा ही होंगे आपके, 30 और 30 60 40 लगभग 100 के बराबर है। और आगे भी कुछ और प्रश्न हैं जो कि आपके पिछले साल फर्स्ट ग्रेड में आए हुए हैं, आपके भूगोल से, अर्थशास्त्र से, ये आपके लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, ये बायोलॉजी, ये आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत। तो इनसे जो भी सवाल आए हैं आपके मनोविज्ञान के, क्योंकि मनोविज्ञान तो सेम 60 नंबर का तो सबका एक ही है, 60 नंबर का। लेकिन आपको पता है कि पेपर अलग अलग होते हैं, इसलिए आपके प्रश्न भी अलग अलग आएंगे। तो आप एक देख सकते हैं कि मान लो ये 30 इंटू लगभग आपकी RPC 8 तक कराती है, 160 लगभग क्वेश्चन आपके हो जाएंगे जो रिपीटेड कराएंगे। क्योंकि ये क्या करते हैं RPC वाले कि मान लीजिए आप हिंदी में कुछ मान लो एक परिभाषा दी तो उसको घूम फिरा के वापस आपके राजनीति विज्ञान में अलग दे देंगे वो से रिलेटेड। ये ऐसे ही प्रश्नों का क्रम चलता रहता है, चाहे आप पुराने पेपर देख लीजिए। क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं, ज़्यादातर विद्यार्थी जो खुद का पेपर है वही देखते हैं। आप दूसरा पेपर देखिए, जैसे मान लो राजनीति की तैयारी करें तो आप हिस्ट्री का भी देखिए, या आपके हिंदी का देखिए, संस्कृत का देखिए,
भूगोल का देखिए, इससे क्या है कि आपके 60 नंबर के क्वेश्चन तो सेम मिल जाएंगे। तो इनके ये ज़्यादा रिपीटेड होते रहते हैं, तो ज़रूर तैयारी करें। आज के लिए धन्यवाद।